अगर नशा करना है तो मेहनत का करो, अगर नशा करना है तो मेहनत का करो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी, 110% मिलेगी। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपकी वर्षा मैम आपके लिए लेकर के आई है फॉर्मेट पूरा जॉब एप्लीकेशन का। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट चल रहे थे कि मैम जॉब एप्लीकेशन को हम लिखते कैसे हैं, उसके अंदर रिज्यूमे कैसे लिखना है, बायोडेटा कैसे बनाना है और उसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी। तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स मेरे बच्चों को थी, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसे लिखना है और किस अकॉर्डिंग आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो मेहनत का ही नशा करना, क्योंकि हमें बीमारी कौन सी लगनी चाहिए, सक्सेस वाली। आलतू फालतू नशा करा तो पता है ना कौन सी बीमारी लग सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको फॉर्मेट करा रही हूँ जॉब एप्लीकेशन का। जैसा हमने फॉर्मेट पढ़ा था बेटा लेटर टू एडिटर का, सेम एज इट इज, ट्रिक से याद कर लेना। ये एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूं। ट्रिक क्या है, स्टूडेंट डोंट रियली स्टडी सीरियसली। ठीक है, ये लाइन याद कर लो। ये लाइन एस से क्या हो गया, सेंडर एड्रेस, डी से क्या हो गया, डेट, आर से क्या हो गया, रिसीवर एड्रेस, एस से क्या हो गया, सब्जेक्ट, सीरियसली से क्या हो गया, सैल्यूटेशन। बस ये 4 वर्ड्स आपको याद करने, 1 2 3 4 5। ठीक है, स्टूडेंट अच्छे से सीरियसली स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये ट्रिक याद हो गई। डेट फॉर्मेट में आपको बता चुकी हूं, आपका पेपर है बेटा 11 मार्च 2025। ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है सेम एज इट इज, आपको जॉब एप्लीकेशन में भी ये फॉर्मेट फॉलो करना है। उसके बाद आप लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट आपको गिवन होगा आपके क्वेश्चन में, सैल्यूटेशन में आपको क्या लिखना है, सर और मैम। फिर बॉडी लिखना स्टार्ट करेंगे। बॉडी आपको पता है 3 पार्ट्स में आपकी डिवाइड हो रखी है, दैट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रो क्या बता रहा है उसका, डिटेल क्या बता रहा है, डिटेल में बाद में इसको बता दो, देन कंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद योर्स ट्रूली, सबसे इजी स्पेलिंग याद कर लो, नेम ऑफ द सेंडर उसमें गिवन होगा, नहीं है तो आप XYZ लिख सकते हैं। उसके बाद आपको बायोडेटा अटैच करना है इसके साथ। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बिल्कुल बता रही हूं, देखिए ये रहा, ये फॉर्मेट है। ये भी एक मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। ये रहा बायोडेटा का फॉर्मेट, ये रहा। पहले आपको नेम लिखना होता है, फादर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, हॉबीज, लैंग्वेज, नेशनलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि जब बायोडेटा आप अटैच करते हैं तो ये सारी चीजें आपकी देखी जाती है। कॉन्टैक्ट नंबर मस्ट होता है, क्योंकि अगर उन्हें समझ में आया कि आपका सब कुछ ठीक है तो वो आपको कॉन्टैक्ट करके कैसे बुलाएंगे। उस ईमेल एड्रेस, मैट्रियल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है, और आपका रेफरेंस क्या है। और डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट होता है। डिक्लेरेशन मतलब आई हेयर बाय करके आप लिखेंगे, मतलब जो भी चीज आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है। डेट, प्लेस, कहाँ के रहने वाले हैं, एंड द सिग्नेचर। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगी बेटा। इसके अंदर एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अच्छे से करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पूरे 5 नंबर दिलाएगा। 5 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट के मार्क्स मिलेंगे बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है रीड द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो एंड राइट अ लेटर अप्लाइंग फॉर द जॉब। आपको पता चल गया कि यहाँ क्या बोला गया है, किसके लिए लिखना है आपको लेटर, अप्लाइंग फॉर द जॉब। ऑल्सो गिव योर डिटेल्स रिज्यूम टू बी द सेंड अलॉन्ग विद द लेटर। यू आर प्रवीण कुमार, नाम भी आपको गिवन है। अब आपको नीचे क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है, आपको एड्रेस गिवन है, वो कहाँ का रहने वाला है, न्यू दिल्ली का। अब किसके ऊपर लेटर लिखना है, सिचुएशन वेकेंट, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और किस चीज के लिए बोल रहा है वो भी देखो, वांटेड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश टू टीच सीनियर सेकेंडरी क्लासेस इन अ रेप्यूटेड स्कूल इन बेंगलुरु। कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। उसको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का। अप्लाई टू द बॉक्स नंबर 178 CO द डेक्कन हेराल्ड न्यू दिल्ली। ये आपको सब कुछ गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखा है। ठीक है, सबसे पहले आ गया सेंडर का एड्रेस, दिख रहा है बेटा, सेंडर्स का एड्रेस। ठीक है, देन डेट, डेट दिख रही है आपको,
बिल्कुल, कॉमा जरूर लगाना, 2025 जरूर लिखना। देन रिसीवर का एड्रेस, ये सारा का सारा आपको क्वेश्चन में गिवन था, वापस से बता रही हूं, सेंडर रिसीवर और सेंडर्स का एड्रेस और रिसीवर के एड्रेस में सेम प्लेस होनी चाहिए। दिख रही है, अलग अलग नहीं करना है। सब्जेक्ट आपने डाल दिया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश। हम इसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए। कौन सब्जेक्ट की, इंग्लिश की। सर मैम दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द डेकन हेल एंड डेटेड। अब ये चीज ध्यान रखना, जब आप यहाँ पर स्टार्टिंग करते हो जॉब एप्लीकेशन में तो अगेन आपको डेट लिखनी होती है। ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है यहाँ पर। फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर पता है पीजीटी क्या होता है बेटा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, है ना। इन इंग्लिश फॉर योर इंस्टीट्यूशन आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, मैं भी इसी सेम के लिए अप्लाई कर रही हूँ। आई पोजेस द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस हैविंग माई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी। इसने बोला कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ से कर रखा है, एमिटी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिखना। आपने जो भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है कहाँ से की है और कौन सी ईयर में की है, कितना परसेंटेज था, ये सारा डिटेल आपको बेटा इसमें लिखना होता है, क्योंकि अपन फॉर्मेट किसका पढ़ रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन का। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। I additional have 6 years of teaching experience। अब आप उसको डिटेल में लिखने के लिए ये भी तो बताओगे कि मुझे पहले से ही टीचिंग में एक्सपीरियंस है और कितने साल का है, और मैं टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है 6 साल का, और मैं एक रेप्यूटेड स्कूल में अभी भी काम कर रही हूँ। आई एम इनक्लोजिंग माई डिटेल, इसने बोला कि मैंने मेरी जितनी भी डिटेल है वो इसके साथ अटैच कर दी है। यू मे कॉल मी एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट एज पर योर कन्वीनियंस, आपको जैसा ठीक लगता है आप मुझे इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं। आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज एट 1 month नोटिस इफ अपॉइंटेड, और मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूंगी 1 month के नोटिस पे। आई होप फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई, ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, आप उसको लास्ट में बोलेंगे कि मुझे उम्मीद है आपका रिप्लाई कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में थैंकिंग यू योर सिंसियरली पवन कुमार, आपको गिवन था क्वेश्चन में नेम प्रवीण कुमार, ठीक है। और इनक्लोज रिज्यूम जरूर लिखना, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि इसमें आपने रिज्यूम अटैच किया है। कैसे करना है, फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले नेम आपके क्वेश्चन में गिवन था आपको प्रवीण कुमार, ठीक है, आपने लिखा प्रवीण कुमार। फादर्स का नेम लिखना जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ लिखना जरूरी है, एड्रेस, मतलब ये जो 5-6 चीजें हैं ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी रिज्यूमे लिखो, कोई सा भी बायोडेटा लिखो, ये तो उसमें 110% आएगा ही आएगा। ईमेल एड्रेस वगैरह आपने लिख दी, नेशनलिटी लिख दी इंडियन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब आप बता रहे हैं कि मैंने एमए किया है इंग्लिश में और बीए किया है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, एमिटी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी। ईयर आपने बता दिया और परसेंटेज बता दी कि मेरा ये परसेंटेज था, ठीक है। हॉबीज बता दी कि मुझे क्या क्या पसंद है, लैंग्वेजेस मुझे क्या क्या आती है, हिंदी, इंग्लिश, ये आपको सारी ही चीजें लिखनी है बेटा, क्योंकि बायोडेटा बहुत छोटा नहीं होता है, ये कॉमन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि बायोडेटा में क्या क्या चीजें लिखी जाती है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको क्या क्या है, करंटली वर्किंग एज अ टीचर, ये आपने ऊपर एप्लीकेशन में भी लिखा था, सेम एप्लीकेशन का मिसमर्ज ही आपको इसी के अंदर डालना है रिज्यूमे में, जो आपने ऊपर लिखा था। रेफरेंस किसके रेफरेंस से है, देन डिक्लेरेशन पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिज्यूमे में, डिक्लेरेशन जरूर हम लिखते हैं, क्योंकि हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हमने इंफॉर्मेशन बताई है या जो भी मैं डिटेल बता रही हूँ वो सारी की सारी क्या है, सच है। तो आपको क्या लिखना है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबाउट इज ट्रू, मैंने जो भी आपको बताया वो सब क्या है, सच है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। डेट आपने लिख दी, डेट का फॉर्मेट देख लो बेटा, वो गलती मत करना, फैब ऐसे करके मत लिखना, मार्च MAR मत करके मत लिखना, आपको मंथ पूरा का पूरा लिखना है और उसके बाद कॉमा लगाना है और उसके बाद ईयर भी पूरा लिखना है। 25 लिख के मत आ जाना, 2025 लिखना है, फॉर्मेट के मार्क्स हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। उसके बाद प्लेस जो आपने ऊपर लिखी थी सेम आपको रिज्यूमे में भी वही प्लेस लिखनी है, एंड देन सिग्नेचर आपको करना है। यहीं पर हमारा फॉर्मेट खत्म होता है जॉब एप्लीकेशन का। होप सो मेरे प्यारे बच्चों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है, क्वेरी है, नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। आपको अगर लिटरेचर में से भी बेटा कुछ पढ़ना है, कोई पोयम है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी पोयम है, मदर एट 66 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाली है, उसमें से क्वेश्चन आएगा। कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेशन में जरूर बताना, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू माई ऑल द स्टूडेंट्स।